इंग्लिश ग्रामर में जो प्रैक्टिस पेपर एमपी बोर्ड से जारी हुए हैं उसमें 9th 10th 11th 12th के फिलर्स हैं और डू एज डायरेक्टेड हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स को क्लास वाइज देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले 9th वाले क्वेश्चंस को देखते हैं और वो भी फिलर्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है देख लेते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें हमको ए अंदा में भरना है। तो जो सन होता है वो एक स्पेशल है और सिंगल है, तो उसके सामने क्या लगेगा, द लगेगा। दूसरा है द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, इसमें गिव गिव्स गिवन ऐसा, तो ये सिंगुलर है और इसमें क्या भरेगा, गिव्स भरेगा, गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। सी नंबर का देखते हैं, हेल्थ इज़ दैन वेल्थ, अब इसमें गुड बेटर बेस्ट है तो इसमें दैन लगा हुआ है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री लेना है दैन के साथ, ये है बेटर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही दैन लगता है। डी नंबर का देखते हैं, प्रमोद विल सी यू, फिर ये मंडे और फिर ये 11 AM टाइम दिया है, इसमें एट ऑन इन भरना है। तो जो डे होता है, डे के पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑन लगता है, तो ये ऑन भरेंगे, और टाइम के पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो 8 लगता है, तो 8 भरेंगे। तो प्रमोद विल सी ऑन मंडे एट 11 AM, इस तरह से इसका होगा। इसके बाद ई नंबर का देखते हैं, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो मच मैनी फ्यू है, तो मच जो है अनकाउंटेबल के लिए लगता है और मैनी काउंटेबल के लिए लगता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मच वाटर, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल, तो इसमें मच सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एफ में, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो यहाँ पर ये वर्क कंप्लीट हो गया है, माने परफेक्ट टेंस का है, और यहाँ परफेक्ट में क्या हो जाएगा, दे के साथ हैव लगता है, इसलिए यहाँ पर हैव हो जाएगा, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस तरह से इसका फिलर हो गया। अब आगे का इसका देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड वाले का, इसको समझते हैं। तो चलिए एक तरफ से, योर पेन कैन गिव मी यू, इसको हमको रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो ये जो है इधर उधर लिखे हुए हैं वर्ड्स, इसको हमको जमाना है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर के लिए वीडियो डला हुआ है जिसमें टेंस एंड टेंस का स्ट्रक्चर है। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर वर्ब होता है, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसमें चलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, कैन, तो पहले कैन लिख दिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है, वर्ब, तो वर्ब हो गया क्या, ये गिव मी, और इसके बाद जो भी बचा है योर पेन, इस तरह से यहाँ पर लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला बी नंबर का देखते हैं, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, और इसको हम कनेक्ट करना है बट से, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, यह जहाँ फुल स्टॉप लगा है वहाँ पर फुल स्टॉप हटाना है और उसी के स्थान पर बट लिखना है, और इस ही को कैपिटल की जगह स्मॉल करना है, इस तरह से इसको हमको बट लगा करके चेंज करना है। इसके बाद हम सी नंबर का देखते हैं, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट लर्न योर लेसन्स, तो यहाँ पर अनलेस लगाना है, और अनलेस और इफ़ का एक वीडियो पड़ा है, उसके बेसिक रूल आप उससे समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको देखना होता है कि जो अनलेस होता है, अनलेस इफ़ और नॉट के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर अनलेस बराबर क्या होता है, इफ़ धन नॉट, तो हमको सेंटेंस में दो चीज़ें यहाँ पर देखना होता है, इफ़ और नॉट, यदि आप इफ़ और नॉट को हटाएंगे तभी अनलेस लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस सेंटेंस में हमारे पास ये इफ़ मिल गया और यहाँ पर ये डोंट मिल गया, डज नॉट मिल जाता, डू नॉट मिल जाता, तो ये सब हट जाता। तो बस इतना काम करना है, इफ़ की जगह हम क्या लगा दिए, अनलेस, और फिर यू लिख दिए हैं, और डोंट भी हटाना है, स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट लर्न योर लेसन्स, तो बाकी ये सारी चीज़ें उसी तरह से हम उतार देते हैं। अब हम अगले स्टेप में पहुंचते हैं, फोर्थ नंबर डी नंबर में, रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज इन सेंटेंसेस इनटू निगेटिव।
अब निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब सहायक क्रिया नहीं दी होती है तो सबसे पहले उसी में छांटते हैं। यहाँ पर ये देखना होता है जब सहायक क्रिया नहीं होती तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो हमको डू से, डज से और साथ में किससे, डिड से, इनमें से कोई 3 चीज़ें जोड़ना होता है और साथ में क्या लगता है, नॉट। ठीक, ये इंडिफिनिट के लिए है। तो यदि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में क्या लगता है, या तो डू लगता है या डज लगता है। तो यहाँ वर्ब के साथ यस लगा है, मतलब ये क्या लगेगा, डज लगेगा और साथ में नॉट लगेगा। यदि यहीं पर ये सेकेंड फॉर्म होता तो डिड नॉट लग जाता। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनमें सहायक क्रिया गायब रहती है, उसमें हमको दिक्कत होती है। तो यहाँ स्पीक्स का निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट, और ये लिखेंगे स्पीक और साथ में एक स्पीक का जो यस लगा है वो भी हट जाएगा। डज के साथ वर्ब में यस नहीं जोड़ा जाता है। इस तरह से हम इसका निगेटिव बनाएंगे, तो इसको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं ई नंबर का, सीमा हैज़ रिटन लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका वॉइस चेंज करना है तो ए लेटर तो शुरू में चला जाएगा, चलिए वॉइस का हो गया ए लेटर। इसके बाद यहाँ पर ये जो हैज़ रिटन है तो हैज़ बीन रिटन हो जाएगा, माने ये परफेक्ट में कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन और रिटन बाय सीमा। तो पैसिव वॉइस का भी एक वीडियो पड़ा है, उसको आप देखेंगे तो बेसिक रूल अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ सीमा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए लेटर ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ पर हैज़ के साथ बीन लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगा ही है। इस तरह से हम इसको वॉइस चेंज करेंगे। इसका भी एफ नंबर देखते हैं, अजय इज़ इल ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सो से कंबाइन करना है। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप हटाएंगे, उसकी जगह पर हम सो लगा देंगे। इस तरह से इसको कंबाइन करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब 10th में हम देखते हैं जो सेट बी में आए थे डू एज डायरेक्टेड, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ये पूरे सेट बी के ही हैं सारी क्लास का। तो सबसे पहले इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ही हैज़ 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर हम इसका उच्चारण करके देखेंगे तो इसका उच्चारण हिंदी से करेंगे तो वा वजन आ रहा है, और वा वजन क्या होता है, व्यंजन होता है। इसलिए व्यंजन के सामने हमेशा क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। बस हिंदी के व्यंजन हमको इसको उच्चारण लेना है, हिंदी का व्यंजन देखना है किससे आता है, इसके बाद ए लगाएंगे। श्री प्रिफर्स कॉफ़ी, और यहाँ पर टी के साथ प्रिफर्स वाले के साथ ये स्पेशल है, एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमेशा क्या भरते हैं, टू भरते हैं। इसके बाद द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका, अराइव्ड, प्लेटफॉर्म अराइव्ड ऑन, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। इस तरह से यहाँ पर आएगा। दे हैव बीन हियर वेडनेसडे लिखा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो यहाँ पर भरेंगे सिंस, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस वेडनेसडे, ऐसा हो जाएगा। अब 5वां नंबर देखते हैं, सी हैज़ नॉट मनी, तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, एनी मनी हो जाएगा। इसके बाद 6वां देखते हैं, वी टू सर्व अवर नेशन। अब यहाँ पर ये देखना है यदि यहाँ टू लगा है तो टू लगा होता है तो वो ऑट के साथ ही लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑट। यदि टू न लगा होता और हमको भरने के लिए आता तो हम क्या भरते, शुड। तो हमेशा ध्यान रखना है यदि सेंटेंस में उसके पढ़ने के बाद टू लगा है तो जो मॉडल होता है वो ऑट के लगता है। इस तरह से इसके फिलर्स हो जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं इसके डू एज डायरेक्टेड की, 10th वाले में ही। तो देखते हैं, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम यूजिंग अनलेस। अब इफ़ की जगह हम अनलेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले इसमें हम ढूंढें कि इफ़ है और नॉट है, क्योंकि अनलेस जो होता है इफ़ और नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ इफ़ तो है लेकिन नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि इफ़ की जगह हम यहाँ पर अनलेस लिख दिए, तो अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही विल के आगे सेकेंड सेंटेंस में नॉट लगा देंगे, नॉट रीच द स्टेशन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो अनलेस होता है या इफ़ अनलेस होता है इफ़ और नॉट के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला, दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन।
अब यहाँ पर हमको किस में बनाना है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर भी वीडियो में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट में जो यहाँ पर वर्ब है, जब भी टेंस चेंज करने की बात हो तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखना चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये मेक का क्या हो जाएगा, मेड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए इसको सेकेंड फॉर्म में कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें उतार देंगे, मेक की जगह मेड लिख देंगे। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। इसमें हमको टू और टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, सबसे पहले सेंटेंस में हमको छांटना है सो, तो सो की जगह तो ये टू लग जाएगा, TOO वाला। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में देखेंगे दैट, और दैट के साथ साथ हमको ढूंढना है ही कैन नॉट, ही कुड नॉट, जो भी कैन नॉट तक है उन सब को हटा के हमको क्या लिखना होता है, टू। इस तरह से हमको टू में चेंज करना है। अब चौथा वाला देखते हैं, इसका वीडियो भी टू और सो दैट को चेंज करने का है, आप इसको भी देख सकते हैं, लिंक में नीचे डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। सानिया प्लेड टेनिस चेंज इनटू नेगेटिव। अब निगेटिव चेंज करना है तो ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का निगेटिव बनाने के लिए हमको समझ लेना है कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, डिड नॉट लगाते हैं, और जब भी डिड लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, इसलिए यहाँ प्ले की जगह क्या हो जाएगा, ये प्लेड की जगह हो जाएगा प्लेड। तो डिड नॉट प्ले, ये तीन चीज़ें इसमें बदलेंगे, इस तरह से निगेटिव चेंज होगा। अब हम देख देते हैं इसका फिफ्थ वाले का, ही वॉज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है सामने आ जाएगा, ए पोर्ट्रेट, फिर ये वाज हो गया, और ING होता है यदि वर्ब के साथ तो बीइंग भी लगाते हैं, तो वाज बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, पेंटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंटेड। इसके बाद यहाँ पर बाय लगा करके और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो इस तरह से यहाँ पर ये हिम हो जाएगा। इसके बाद हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग होम। तो ये स्पेशल सेंटेंस है, होम से कैसे इसको कंबाइन करेंगे अच्छे से देखिएगा। तो हम ये सबसे पहले ये दिस मैन उठाए यहाँ से, दिस मैन, और उसके बाद यहाँ क्या लगाना है, होम। फिर ये सेंटेंस उठाएंगे, आई ट्रस्टेड, हिम को नहीं लिखेंगे, आई ट्रस्टेड, और इसके बाद कॉमा करके लिख देंगे चीटेड मी, इस तरह से होम। तो दिस मैन होम, फिर ये आई ट्रस्टेड चीटेड मी, इस तरह से इसका हम जो है होम का यूज करेंगे इस सेंटेंस में। तो इसको स्पेशली थोड़ा देख देना कैसे कैसे इसको कनेक्ट करना है। चलिए अब हम 11वीं के जो सेट बी के डू एज डायरेक्टेड और फिलर्स थे उनको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए इसका पहला है, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन आइलैंड फॉर 6 months। तो हम इसको किससे बनाएंगे, ये आइलैंड से, आ से आ रहा उच्चारण, इसका हम क्या यूज करेंगे, एन। इसके बाद हम सेकंड वाले में देखते हैं, दिस इज़ द मैन डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल्स डेली। तो यहाँ द मैन है, मैन के लिए हम हु ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हु डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल्स डेली, तो यहाँ पर हु भर देना है। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, तो यहाँ पर मस्ट भरते हैं, क्योंकि मस्ट जो यूज होता है वो बाध्यता के लिए, कंपल्सन के लिए यूज होता है, तो हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मस्ट। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर हमको पेन रखना है, यहाँ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ऑन। फिर हम फिफ्थ वाला देखते हैं, वी वेयर लेट फॉर द शो वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी। तो हम लेट शो हो रहे हैं, शो के लिए लेट हो रहे हैं, हमको टैक्सी नहीं लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि हम लेट भी हो रहे हैं, टैक्सी भी नहीं ले रहे हैं। तो जब कंट्राडिक्शन होता है तो वहाँ पर हम क्या कनेक्ट करते हैं, बट। तो यहाँ पर क्या भरेगा, बट। फिर 6 नंबर का देखते हैं, द चिल्ड्रन इन द फील्ड नाउ। अब ये अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। अब हम बात करते हैं इसके डू एज डायरेक्टेड की। चलिए थोड़ा डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं इसका 7वां क्वेश्चन, एज सोन एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। और यहाँ पर हमको यूज करना है नो सूनर देन। तो नो सूनर तो लगता ही है, लेकिन नो सूनर के साथ हमको ये भी ध्यान देना है, तो इसमें हम डिड भी लगाते हैं उसके आगे, या फिर हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, या फिर हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं।
तो इसमें ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि इसको भी लगाना है, पर ये रूल में होता है। तो एज सून एज को हटाना है, उसकी जगह पर हमको क्या लगाना है, नो सूनर। अब हम क्या यूज करेंगे कि डिड यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है यहाँ पर वर्ब का। तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म यदि होता है तो हम लगाते हैं डिड, तो यहाँ पर हो जाएगा नो सूनर डिड ही उतार दिए हैं। अब ये डिड लगा है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, तो ये क्लोज्ड की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, क्लोज। तो यहाँ भी चेंज होगा। बाकी सारी चीज़ों को हम उसी तरह से कॉपी कर देंगे, जैसा लिखा है वैसा उतार देंगे। जहाँ ये कॉमा लगा है उसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, देन। तो इसका नो सूनर देन का भी वीडियो और एज सून एज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये वीडियो भी लिंक में है, आप इसको अच्छे से बेसिक रूल इसके समझ सकते हैं। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, द गर्ल इज़ माई कजिन सी इज़ वीयरिंग ए रेड ड्रेस, और इसको रिलेटिव क्लॉज से कनेक्ट करना है। तो जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो हु होता है। तो चलिए अब इसको हम गर्ल के लिए हु ही यूज करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट होती, थिंग्स होती तो हिच भी लगाते हैं, पर यहाँ गर्ल है। तो चलिए यहाँ पर हमको देखना है, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं द गर्ल, मतलब ये सी के स्थान पर हमको द गर्ल पहले लिखना है। द गर्ल लिख लिए, इसके बाद हमको हु लगाना है, और हु लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस हमको उतार देना है। तो हमको देखना है ये सी को बदल के हम द गर्ल लगाएंगे, फिर हु लगा के पूरा सेंटेंस उतार देंगे। इसके बाद इस दूसरे सेंटेंस का पार्ट देखते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में द गर्ल न लिखेंगे दोबारा, क्योंकि इसका नाउन और प्रोनाउन की जगह एक ही बार यूज होता है। फिर इज़ माई कजिन, इस तरह से हमको ये सेंटेंस बनाना है। तो फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गर्ल, फिर इसके बाद हु इज़ वीयरिंग ए रेड ड्रेस इज़ माई कजिन। इस तरह से हु से कनेक्ट करना है यहाँ। और हु से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये हु कैपिटल में हो गया है, स्मॉल में रहना चाहिए, स्मॉल में इसको रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका अगला वाला, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। तो सेंटेंस में हमको यूज करना है अनलेस, और जब अनलेस हो तो हमेशा सेंटेंस में हमको इफ़ ढूंढना होता है, नॉट ढूंढना होता है। पहले पार्ट में नॉट ढूंढना होता है, यदि ना मिले तो सेकेंड पार्ट में भी ढूंढना होता है। अब हम इसमें से इफ़ और नॉट हटा देंगे, तो इफ़ की जगह हमको क्या लगाना है, अनलेस, और फिर ये पूरा उतार देंगे। और इसके बाद यहाँ से जो बिल के आगे का नॉट है इसको नहीं लिखना है, नॉट भी हट जाएगा। तो इस तरह से इफ़ नॉट हटा करके हमको अनलेस लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से कॉपी कर देना, लिख देना है। अब हम फोर्थ का देखते हैं, द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स चेंज द नरेशन। तो नरेशन चेंज करना है, तो द गर्ल सेड, और ये कॉमा हटेगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, दैट। और आई हैव, तो जब आई होता है फर्स्ट पर्सन होता है तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो द गर्ल है तो गर्ल के लिए जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी। और हैव है तो इसको हमको पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो हैड हो जाएगा। लॉस्ट, अब माई की जगह वहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट था आई का माई था, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, हर, पर्स। इस तरह से हमको चेंज करना है। तो दैट लगाना है, आई की जगह सी लगाना है, हैव की जगह इसका पास्ट में कर देना हैड, और फिर माई की जगह क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से हमको नरेशन चेंज करना है। नरेशन के बेसिक रोल का वीडियो भी पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं ग्रामर पोर्शन में। अब हम देखते हैं पांचवा का, व्हाट इज़ रवि कटिंग चेंज द वॉइस। अब वॉइस चेंज करना है तो व्हाट ही रहेगा, केवल इनमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट इज़ बीइंग, जब आईएनजी होता है तो बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग कट बाय रवि, इस तरह से रवि इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, वॉइस चेंज करेंगे। वॉइस चेंज करने का भी वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें ग्रामर पोर्शन में सारा कुछ इसमें है। अब हम इसका छठवां देखते हैं, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज। तो अंडरलाइन क्लाउज को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो दैट है नाउन क्लॉज है, ये इस सेंटेंस में नाउन की जगह एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया नाउन क्लॉज। क्लॉज का भी वीडियो पड़ा है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ग्रामर की प्ले लिस्ट में। चलिए अब हम आते हैं ये 12th वाले उसमें सेट बी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें फिल इन द ब्लैक्स क्या क्या था, वर्क हार्ड, और भरते हैं या एल्स भरते हैं, तो यहाँ पर एल्स हो जाएगा, एल्स यू विल फेल, तो यहाँ पर एल्स हो जाएगा। ही राइट्स विथ लेफ्ट हैंड, यहाँ पर विथ भर देंगे। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, नॉट लगा है तो यहाँ पर एनी भर देंगे, नॉट एनी वाटर इन द पूल। इसके बाद हम चौथा देखते हैं, आई हिम स्टरडे, तो यहाँ पर पुरानी बात हो रही है
तो यस्टरडे मतलब ये हो गया पास्ट टेंस का, तो यहाँ पर आई हैड नॉट सीन हिम यस्टरडे, इस तरह से यहाँ पर हमको इसको भरना है। इसके बाद फिफ्थ का देखते हैं, ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। तो जब हम यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो या यज्ञ से बोलेंगे, और या यज्ञ जो होता है हिंदी का व्यंजन होता है, और व्यंजन जब हो तो हमेशा उसके सामने क्या भरते हैं, ए भरते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं छठवें वाले में, व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइम द ट्रीज़। तो यहाँ पर वॉज लगा है, मानिए पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर हमको क्या भरना है, कुड। तो व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम द ट्रीज़, क्लाइम ट्रीज़, इस तरह से है। अब हम बात कर लेते हैं डू एज डायरेक्टेड की। तो चलिए डू एज डायरेक्टेड क्या है, ही हैज़ नॉट चीटेड यू, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट होता है ये सामने आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, तो ये हो जाएगा यू। फिर ये हैज, यू के साथ जो होता है हैज नहीं हैव लगेगा तो हैव लगा दिए, फिर नॉट है तो नॉट लगा दिए। इसके बाद यहाँ बीन है तो यू हैव नॉट बीन, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है चीटेड बाय। अब इसके बाद ये जो सब्जेक्ट था ये इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय हिम। इस तरह से हमको चेंज करना है। यहाँ पर आप नेवर भी लगा सकते हैं, यू हैव नेवर बीन चीटेड बाय हिम या नॉट बीन चीटेड बाय हिम, जैसा भी आपको लिखना हो, निगेटिव सेंस में आपको लिखना है। तो इस तरह से इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दिस इज़ द स्कूल आई टीच हियर, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज लगाना है तो ये प्लेस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगे, वेयर। अब इसको देखिएगा, समझिएगा कैसे करना है। दिस इज़ द स्कूल, तो दिस इज़ द स्कूल वैसे उतार दिए, यहाँ पर जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर लिखना है वेयर आई टीच। अब आई टीच के आगे ये हियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही पूरा सेंस आ जाता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड नंबर का, ही डिड इट चेंज इनटू निगेटिव। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो बना है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। तो हम देख लेते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। इसका वीडियो भी पड़ा है जिसमें आप देख सकते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस निगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव को आपस में कैसे चेंज करें, उसका बेसिक रूल आप समझ सकते हैं। तो जो इसका रूल होता है पहले उसमें चलते हैं। तो यहाँ होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, यहाँ होता है डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ जो है ये लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है, इस रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ ही है तो ही लगा दिए, फिर हमको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है तो ये डिड नॉट लगा दिए। अब हमको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जो डिड है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, तो यहाँ डू लगा दिए, इट। इस तरह से ही डिड नॉट डू इट, इस तरह से हमको इसको चेंज करना है। और ये अक्सर डिड वाले आते हैं, क्योंकि ये डू लगाना लोग भूल जाते हैं, नॉट वाल लगा के आ जाते हैं तो गलत हो जाता है सेंटेंस। इसलिए रूल को फॉलो करो, रूल बेसिक रूल आप समझो। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, व्हाट ही सेड इज़ ट्रू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो जो व्हाट है यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है, तो ये जो इसका क्लॉज है ये क्या है, नाउन क्लॉज है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का देखते हैं, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो माई फादर सेड दैट, अब यहाँ टू में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, यूजुअल वर्ड है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए जब इसमें कोई कोटेशन होता है, कोई मैसेज होता है, तब हम उसका टेंस वगैरह कुछ नहीं चेंज करते हैं, सारा का सारा वैसे ही हमको यहाँ पर उतार देना होता है। तो माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। ये ऑनेस्टी में एच को स्मॉल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमको उसी तरह से उतार देना होता है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको उसी तरह से हम लिखते हैं नरेशन में, उसका टेंस भी नहीं चेंज करते हैं। अब हम छठवां देखते हैं, एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस ही रैन अवे। अब हमको यहाँ पर किसका यूज करना है, नो सूनर का। अभी ऊपर आया था तो नो सूनर के साथ साथ नो सूनर के आगे डिड भी लगता है, डज भी लगता है, डू भी लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये लगा है एज सून हटाएंगे, उसकी जगह पर नो सूनर लगा दिए। अब हमको यहाँ पर वर्ब देखना है, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डिड।
और बाकी सारी चीज़ों को उतार दिए हैं। अब ये जो सेकेंड फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट में करना है, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अब पूरा उतारेंगे इस तरह, फिर हमको ढूंढना है ये कामा, जहाँ कामा मिल जाए वहीं पर हमको देन लगाना है, और इस तरह से हमको ये करना है। तो सारी बेसिक रूल समझने के लिए ग्रामर के वीडियो देखिए। आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें ग्रामर के वीडियो हैं, उन सारी चीज़ को देखेंगे, बेसिक रूल आपको अच्छे समझ में आएंगे। थैंक यू।